को कबर न बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए। किसी न किसी विद्यालय में जाकर के बालिकाओं को जागरूक कर रहे हैं। बालिकाएं अपनी बात यानी उनके साथ जो भी समस्या आ रही है वो खुल के अपने परिजन से या अपने अध्यापक से कह सकें, इसके लिए जागरूक किया जा रहा है प्रत्येक। तुम्हारा क्या बाल श्रम 14 साल के बच्चों को किसी भी सरकारी फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में काम नहीं किया जाए, ये संज्ञेय अपराध है। इसमें दंड के प्रावधान है। अगर कोई बच्चा किसी दुकान पे, किसी फैक्ट्री पे, किसी भट्टे पे काम करता पाया जाता है तो वह शिकायत होने पर उनको जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए 14 साल तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री इत्यादि में काम नहीं कराया जा सकता। और कुछ पूछना है? हेल्पलाइन तो सर बता दीजिए। हेल्पलाइन नंबर 112 101 जाए तो हो ही 112 पुलिस सहायता। वर्तमान में बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन सी योजनाएं पीछे आ रही थी। ठीक बेटा, देखो हम ही लोग बताते रहे। ये देखो आयरन फोलिक गोली एक मिलती है, जो है गोली मिलती है बुधवार को शायद देना है खाना खाने के बाद। और बच्चियों को पैड, सैनिटरी पैड की व्यवस्था है देने के लिए, ठीक है। और RBSK की टीम भी एक आती है, डॉक्टर साहब लोगों की टीम भी आती है, वो भी चेक करती है कि ये क्या अगर कोई गंभीर रोग हो तो रेफ़र भी किया जाता है कि भाई अगर PHC पे नहीं तो जिले अस्पताल तक की भी जाने की व्यवस्था है। यहाँ तक कि BHU तक भी रेफ़र किए जाते हैं जिले से केस जो है। निःशुल्क दवाएँ, निःशुल्क सारी चीज़ें व्यवस्था होती है। अभी हेल्थ विभाग के लोग आएंगे। साथ हैं पड़ोसी भी, सबका नाम याद कर लेना। सबसे खराब पड़ोसी पता ना कौन है? गुड टच, बैड टच, वेरी गुड। हाँ, कानूनी जागरूकता ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बताती हूँ ना आप लोग को, क्लास में काउंसलिंग की हूँ ना, तो यहीं पे पढ़ते हो ना, तो बताओ बैड टच क्या होता है? बैड टच कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। अरे छोटी बच्ची बताएगी। जिसको हमें छूने में आता है, हाँ, उसे हम बैड टच कहते हैं, जैसे कि ओठ, लिप्स इत्यादि, चेस्ट, थाइस के बीच में इत्यादि। बताइए बेटा। छूने में हमें असहज और डर महसूस होता है, जिससे बैड टच करते हैं, जैसे कि लिप्स पे, चेस्ट पे, दोनों पैरों के बीच में। वेरी गुड, ये पता रहना चाहिए और अपने छोटे भाई बहन को भी बताइए, ठीक है। महिला मतलब बालक हो या बालिका, कौन सा नंबर है जानकारी है? जैसे आम भाषा में 100 नंबर बोलते हो ना, वो 112 नंबर। कौन सा नंबर है? 112 नंबर। यदि हमको लगता है कि हमें पुलिस मदद की ज़रूरत है तो उस दौरान हम महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, हम 112 नंबर के जरिए पुलिस मदद ले सकते हैं ना। बस तो ये सारे नंबर से इनकी जानकारी रखिएगा। देखिए स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस है, महिला गर्भवती हो, अभी नाटक देखा ना आपने, तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए। महिला गर्भवती हो, स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस चलती है 102 नंबर से। नवजात शिशु है, अचानक बीमार हो जाता है, उसको उपचार हेतु भेजना है अस्पताल, तो कैसे भेजेंगे? 102 स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस है, ठीक है। अचानक किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई अचानक बीमार हो जाता है, महिला पुरुष किसी में भी, ठीक, तो कौन सा एम्बुलेंस है? 108, ठीक।
ठीक है, 108 से एम्बुलेंस आती है। देखिए साइबर का इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। साइबर मतलब ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में आपका पैसा भी कट सकता है, आपके साथ ब्लैकमेल भी हो सकता है। ब्लैकमेलिंग मतलब फ़ोन से आपके घर में मम्मी पापा को यानी पैसा से लेकर कभी ब्लैक नहीं कर सकते कि आपका बेटा बेटी इस तरह से हमारे पास है, इतना पैसा दो तो हम छोड़ेंगे। हमारा पुलिस वालों का ही कई बार बना देते हैं कारण, है ना। या फिर लड़कियां हैं उनको गुमराह करते, मतलब ब्लैकमेल करते। कभी एडिट फोटो, अभी बताया ना, फोटो एडिट करके ब्लैकमेल करने लगे और बताया कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, या फिर किसी प्रकार का लालच देते हैं। तो उन सब की बातों को नहीं सुनना है। कोई भी ऐसी अननोन कॉल जिसके बारे में हमें नहीं पता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति हमारे बारे में पूछना चाहता है, हमसे बातें कर रहा है, तो जब हम उसको नहीं जानते तो हम उससे क्यों बात करेंगे। तो समझो कि वो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये कुछ अलग है, हम तो इसे नहीं जानते, हमारा तो इसे कभी बात नहीं हुआ, ये नंबर भी हमें जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे नंबर हो या व्यक्ति, इनसे दूर रहना है और उनसे क्वेश्चन करना है, उनके आंसर नहीं देने हैं। क्या करना है? क्वेश्चन करना है और उनसे उनकी बातों को गार्जियन तक पहुंचाना है, ठीक है, क्योंकि अपनी सुरक्षा लेनी है ना। हम किसी को भी रेस्पॉन्स कर देंगे तो वो तो अपनी बातों में गुमराह करके तो ले भी जा सकता है, तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं, अपने आप से भी, अपनी जागरूकता से, ठीक है। महामारी में मतलब जैसे पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स समझते हैं, पीरियड्स जब होते हैं तो उस दौरान हमें कैसे अपनी साफ सफाई, कैसे उस तरह रहना चाहिए। तो देखिए पीरियड्स के समय में अपने खान पीन से लेकर, अपने कपड़े से लेकर, अपने मतलब सुरक्षा में शारीरिक मानसिक सब कुछ उसमें आता है, और उसमें कैसे क्या किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए वो भी जानकारी होती है। इस दौरान आगे कई बार पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम पे जब आवाज़ आती थी महिलाओं को, तो वो जो है ना पुराने हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे ऐड्स आते हैं, ऐड जानते हो ना, प्रचार। जब हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं जानने वाली होती उसमें आ जाती है। खराब है, पहचान में आ जाता है, तो इसकी भी सूचना आप किससे नहीं पहुंचाएंगे। समझ में आ जाता है कि हम डेली जाते हैं, कई बार वो हमारा पीछा करता है, कई बार कराना है, तो उससे धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो 108 से एम्बुलेंस आती है। बाकी ये सारे नंबर आप लोग याद रखिए ताकि आप लोग अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, ठीक है।